अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड PSL 9 स्पेशल ट्रांसमिशन। आखिरी मराहल में दाखिल होती हुई PSL में प्ले ऑफ में जाने वाली टीमों में मुल्तान सुल्तान थी सबसे पहले, उसके बाद पेशावर ज़ल्मी, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड और अब कोयटा ग्लैडिएटर ने भी अपना आखिरी और सनसनी खेज मैच जीता गुज़िश्ता रोज़, और उसके बाद वो पहुंच गई प्ले ऑफ में। अभी मैचेस हैं, लेकिन जो प्ले ऑफ में जाने का लास्ट मैच था वो बड़ा सनसनी खेज मैच था। अच्छा, आखिरी बॉल तक गया ये मैच, बड़े मज़ेदार मैचेस हुए। कराची वाला मैच भी बड़ा मज़े का हुआ, जिसमें शोएब मलिक ने मोहम्मद आमिर को आखिरी बॉल पे चौका मारा, बड़ा मज़ेदार मैच था। इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच मुल्तान सुल्तान के साथ बड़ा ही मज़े का हुआ। बहुत टिका कर स्कोर किया मुल्तान सुल्तान ने 228, और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उस 228 को अबूर किया, और इस सीज़न का सबसे बड़ा स्कोर भी हुआ और इस सीज़न में सबसे बड़ा चेज भी हुआ। तो ये काम हो गया बड़ा ज़बरदस्त। बड़ी अच्छी सेंचुरी की उस्मान ने, दोबारा से बड़ा अच्छा खेले और कंजेक्टिव 2 सेंचुरियाँ कर गए वो इसी टूर्नामेंट की। बहुत बड़ी बात है एक ही टूर्नामेंट में 2 सेंचुरीज़ और एक 95 प्लस स्कोर करना, और उस्मान की ये तीसरी सेंचुरी हो गई। यूएई से वो खेलने जा रहे हैं, उसके बाद उनके लिए IPL और बाकी दरवाजे भी खुल जाएंगे, और ऑब्वियसली वो एक अच्छा प्लेयर है। T20 के तो बहुत अच्छा प्लेयर है, बाकी फुटवर्क और ये चीज़ें तो जब आप इंटरनेशनल खेलते हैं तो तब पता चलेंगी कि क्या करने जाते हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी टैलेंट बहुत अच्छा है, पाकिस्तानी टैलेंट को जब मौका मिल रहा है वहाँ पर वो खेल भी रहा है। पाकिस्तान में मौका ना भी मिले तो बाहर जाके खेल रहे हैं। ऐसा खाली हम नहीं करते, तनकीद तो हम बहुत करते हैं। काफ़ी जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हैं वो यूके से खेले, उसमें KP एक बड़ी मिसाल है, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं। फिर ब्रिटिश प्लेयर्स जो हैं वो कहीं और से जाके खेले, और ये होता है, ऐसा होता रहता है, और ये कोई ऐसी अनोखी चीज़ नहीं है। डेविड वीज़े को देख लें आप, बाकी प्लेयर्स को देख लें, ये सब होता रहता है। और कुछ ब्रिटिशन प्लेयर हैं जिन्हें वहाँ मौका नहीं मिलता तो वो कहीं और जाके खेलते हैं। हम ज़रा तनकीद इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हमें एक तो आसान हो जाता है कि अपनी टीम पे भी तनकीद कर लें और सिस्टम पे भी। सिस्टम पे आप जितनी मर्जी बात करें क्योंकि सिस्टम्स में बहुत फ्लॉज हैं। चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, उससे पहले न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, फिर हमने इंग्लैंड भी जाना है, और वर्ल्ड कप भी है, और फिर है चैंपियंस ट्रॉफी। ये बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हैं। USA का वर्ल्ड कप है, पहली बार वहाँ पे कोई टीमें मैच खेलेंगी। उनके ग्राउंड्स, पिचेस के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। पाकिस्तान का मैच USA में होगा, और बड़ी बात है जी, बड़े शानदार ग्राउंड बन रहे हैं और सारा कुछ है। इसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी मिनी वर्ल्ड कप है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, हमें उस पर भी बात करनी है, PSL पर भी बात करनी है। नए कोच के लिए शेन वॉटसन का नाम आ रहा है। PCB के एक बार फिर चेयरमैन की बाज़गश्त चल रही है कि PCB का चेयरमैन अब कौन होगा। अगर मोहसिन नकवी साहब सेनेटर बन जाते हैं, और सेनेटर बन के अगर उन्हें कोई अहम वजारत या ओहदा मिल जाता है, और फिर उसके बाद क्या होगा, क्या मोहसिन नकवी साहब ही कंटिन्यू करेंगे, या फिर 2-3 नाम और आ रहे हैं, उसमें सुखैरा साहब का नाम बड़ा टॉप पर है। अब देखते हैं कि क्या होने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। बदियुज़्ज़मान साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हफीज़ अमान इंटरनेशनल अंपायर, क्रिकेट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं कनाडा से। और शुएब जट साहब थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शुएब जट साहब सीनियर स्पोर्ट्स एंकर जर्नलिस्ट, हमारे बहुत प्यारे भाई हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले तो ज़रा बदी भाई, बड़े मज़ेदार प्ले ऑफ की टीम सामने आई हैं, और एज एक्सपेक्टेड कराची और लाहौर से एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थी। कोयटा से मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि बिल्कुल बॉटम पे जाके तो एज टू एज जीत कर आएगी। कोयटा मुल्तान के बाद तगड़ी टीम लग रही थी, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने सारा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। देखिए सर भाई, शुरू में ये होता है कि शुरू की 1-2 मैचेस में आपने देखा कि कोयटा जो है वो अच्छा खेला, लेकिन उसके बाद जो है उनका डाउन शुरू हो गया और वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सके जिस तरीके से उनको देनी चाहिए थी। सबसे बड़ी नाकामी उनकी ये हुई कि उन्होंने जो कप्तान चेंज किया, रैली रसू, हालांकि वो मुल्तान में पिछले सीजन में बड़े रन किए थे, लेकिन यहाँ जो कोयटा में आए एज ए कप्तान तो उनसे कोई भी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं हो सकी। ये अगर अब आप देखें ना कि एक आध मैच में जो है जैसन रॉय ने परफॉर्म किया, फिर एक आध मैच में सऊद शकील ने परफॉर्म किया, तो ये मिली जुली परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से कोयटा की टीम जो है वो शुरू के 2-3 मैच 4 जीती है और उसके बाद उसको मुसलसल 3 मैचेस में शिकस्त हुई। फिर कल का जो मैच हुआ उसमें आप ये कह सकते हैं कि बहुत जबरदस्त एक मैच हुआ, और पिछले के 3 मैचेस को आप देखें तो तीनों मैचेस में ऐसा ही हुआ है कि आखिरी आखिरी बॉल पे ये गया है। तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि PSL का पहला एडिशन ऐसा हुआ है कि लग ऐसे रहा है कि कौन सी टीम ऊपर आएगी, कौन सी टीम जो है वो कटेगी, क्योंकि इससे पहले जितने भी सीजन हुए
आपको प्रॉपर एक चीज चली जाती थी कि एक टीम मुसलसल हार रही है और नंबर 4 का जो फैसला हो जाता था। लेकिन अब ये पीएसएल जो हुआ है इसमें काफी कॉम्बिनेशन आपको नजर आया होगा। दूसरी जानिब कोयटा ने जो पहले जो बड़े बड़े दावे किए हुए थे, सब कुछ किया हुआ था, फिर अब हैरत की बात है कि उन्होंने सरफराज अहमद को एकदम बिठा के अगर ऐसे विकेट कीपर को खिला दिया कि जिसको कोई जानता तक नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये चीजें भी जो है वो देखनी पड़ती हैं। वैसे और कोयटा आपको याद होगा बदी भाई, आप लोगों ने तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कवर की कि सरफराज जब तक खेलना चाहेगा हमारा कप्तान रहेगा, और फिर हमारे कप्तान से बाहर बैठने तक का ये तो चलता रहता है, और फिर इतनी जल्दी फैसले और इतनी जल्दी ऐलानात नहीं कर देने चाहिए। नहीं, ये चीजें होनी भी नहीं चाहिए। और दूसरा मेरे ख्याल में अब ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनका अब मुस्तकबिल नहीं है। तो मेरे ख्याल में आप सर मैं जैसे शोएब शोएब खान जट को साहब को भी भी सलाम कर लूं, आ गए, हमें ज्वाइन कर उनको लिया। करें शोएब साहब सलाम अस्सलाम यार, उनको वालेकुम। तो उन जी बदी भाई, कुछ कह रहे थे आप भी? मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ना, जो मैं बात करना चाह रहा था, मैं देखें कि अब वो आपने शोएब जट का नाम लिया तो मैं बहुत सारी बातें भूल भी जाता हूँ। इनके डर के नाम के ना, साथ देखा, क्या जो अगर डर के भूल गए आप। यकीन माने मैं भूल जाऊँ, जो बात मैं करना चाह रहा था ना बड़ी जबरदस्त आई थी मेरे पास, लेकिन वो मैं भूल गया। अब शोएब जट से बात करें जब तक मुझे याद होगी अगर तो याद आई दोबारा तो मैं आपसे बात फौरन कर देनी, वरना फिर शोएब ने डरा देना है आपको। करूँ। अच्छा जी, शोएब, प्लेऑफ की टीम्स सामने आ गई। कोयटा ग्लैडिएटर को मैं बॉटम पे नहीं समझ रहा था, मुझे ये लग रहा था कि मुल्तान के बाद सबसे तगड़ी टीम होगी, बट पेशावर ज़ल्मी ने इस सीज़न में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और पहली टीम बन गई है जो हर सीज़न का प्लेऑफ खेल रही है। हर सीज़न का प्लेऑफ कोई ना कोई किसी न किसी तरह पहुंच ही रहे हैं प्लेऑफ में, तो अच्छा है। पेशावर ज़ल्मी ने सरप्राइज़ किया, थोड़ा अच्छा है। ज़रा टीम्स में तब्दीलियाँ होनी चाहिए। मुल्तान सुल्तान की हजारतदारी कायम है, लेकिन मुल्तान को बड़ा टफ टाइम मिला है, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो लास्ट मैच हुआ है, और कमाल की बैटिंग की है इस्लामाबाद यूनाइटेड में। शादाब को भी मैं क्रेडिट दूं, मनरो को भी, और सर ब्रेडमैन राना फ़हीम अशरफ साहब ने 2 मैचेस बहुत सही अच्छे खेल लिए, मार गए असी ते फिर आ गए टीम में, तो अच्छा वो हो गया। और फिर इमाद वसीम साहब ने बहुत अच्छा खेल लिया एक मैच पूरे सीजन में। बिल्कुल, बाबर की यहाँ पे तारीफ ना की जाए तो यकीनी तौर पे ज्यादती होगी कि बाबर आजम ने पेशावर ज़ल्मी को यूनाइट भी किया है और उनकी कप्तानी अब नजर आ रही है। लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने खेल खेल के बतौर कप्तान पाकिस्तान में जितना सीखा था, अब यहाँ आके उसका कुछ डिलीवर होना शुरू हुआ है। ऑल्दो कि ये हमें बात समझनी चाहिए कि यहाँ पे डिफरेंट नेशंस के भी खिलाड़ी हैं जिनका जो है वो कंट्रीब्यूशन उसमें शामिल है, तो इस वजह से शायद पेशावर की टीम जो है वो बहुत ज्यादा उभर कर सामने आ गई है। बट और बहुत सारे एरर्स जो हैं वो उसमें छुप भी रहे हैं, लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा। बाबर ने बल्ले से भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, एज लीडर भी बाबर काफी बेहतर परफॉर्म करते आ रहे हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा कि ये वही बाबर आजम है जिनके बारे में मीडिया लिखने लग गया था, जिनके बारे में लोगों को ये लगने लग गया था कि वो एरोगेंट है। अब जब प्रेशर आया तो यही बाबर आजम हम्बल नजर आ रहे हैं। यही बाबर आजम जो है वो खिलाड़ियों के बच्चों को उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आम पब्लिक में जाके बड़ी मुस्कुराते स्माइली फेस दिखाते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। वरना ऐसा ही पीएसएल का गालिबन एक मैच था या पाकिस्तान का मैच था कि वो रोप क्रॉस करके आ रहे थे, तो एक बॉल पिकर उनकी तरफ बढ़ा तो उन्होंने किस तरीके से उसके साथ बिहेव किया था। तो ऐसी बहुत सारी और वीडियोस भी हैं। मेरे लिए ये अच्छा साइन है कि बाबर आजम ने सीखा है, समझा है, रियलाइज किया है और अब वो मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो बाबर का क्रेडिट तो बनता है। जबरदस्त जबरदस्त। डॉक्टर साहब, अब शादाब हाँ हाँ शादाब हाँ, क्रेडिट की बात बिल्कुल ना कीजिएगा। फहीम अशरफ तो मैंने आपको बता दिया था, जब वो नाकाम थे तब मैंने बता दिया था वो टीम में आ जाएंगे। अब तो फिर उन्होंने 2 मैचों में परफॉर्म कर दिया। शादाब का जो मामला है, देखिए आपको ये बात मानना होगी, 1-2 मैचेस के बुनियाद पे और वहां पे भी बैट से परफॉर्मेंस, बॉल हम से वहां नहीं। स्पिनर को हो रहे हैं, यहाँ पे जो है वो मैं तो मानता ही नहीं, पीएसएल का स्टैंडर्ड ही बहुत गिरा हुआ है। इसमें वो बल्ले से परफॉर्म करके अगर पाकिस्तान टीम के कंटेंडर बन रहे हैं, फिर इब्रार अहमद को क्या करना चाहिए? क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए? फिर ये जो आरिफ याकूब नया बच्चा है इसको क्या करना चाहिए? उसामा मीर को क्या करना चाहिए? ये जाएं और अपने किडबैक को जला दें? सिर्फ शादाब के ही नसीब में लिखा हुआ है पाकिस्तान टीम, सिर्फ उसी की टीम है भाई, ज्यादती होगी इसमें। तो मैं जो है ना बात करूंगा, पीएसएल जरा थोड़ी सी गुजर जाए फिर करेंगे इस पे। ठीक है, इस पे चलें, डिटेल बात करेंगे, क्योंकि खबरें यही हैं, आपके पास भी हैं, हमारे पास भी हैं। आपकी खबरें सच्ची होती हैं, झूठी होती नहीं आपके पास। सर वो शादाब का दोबारा है इम्कानात, मतलब अगर मैं कहूँ 80% से ऊपर इम्कान है शादाब और नसीम की फिटनेस के बाद। नसीम का तो कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन ये दोनों वापस टीम का हिस्सा ज़रूर बनने जा रहे हैं। अबरार भी हैं उसी टीम में, बड़ी मज़े की बात होगी। आप इस 80 में ना मेरे कहने पे सिर्फ 19.9% और लगा लें तो 99.9% शादाब टीम में है। वो जो 1% है वो ये है कि किसी इंजरी की वजह से बाहर ना हो जाए। अब शादाब बाहर नहीं होते।
वाह लें जी, ये खबर की तस्दीक भी हो गई। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं जी, पहले तो चारों टीम्स पे बात करेंगे, फिर ज़रा मैं ये चेयरमैन वाली बात भी आज करूंगा। शोएब भी हैं, बदी भाई भी हैं, तो इसका फ़ायदा उठाएंगे कि क्या मामला चल रहा है। हर थोड़े दिन में चेयरमैन आया बड़ी मुश्किल से है और अब फिर एक नई खबरें गर्दिश कर रही हैं। तो चले पहले डॉक्टर साहब, चारों टीम्स जो PSL के प्ले ऑफ में पहुंची। पांचों टीम सर, पांचवें शोएब जट भी है ना उसमें, टीम में शामिल है। उन्होंने आज बाबर की तारीफ की, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। कि यार बहुत डॉक्टर कम साहब हमें सुनने एक को चीज, डॉक्टर मिलता है, साहब देखने डॉक्टर को मिलता है। साहब आज एक मैं डॉक्टर सल्यूट साहब करना चाहूंगा शोएब डॉक्टर जट को साहब कि एक चीज मैं आपको बताऊं, ऑफ द जी जी रिकॉर्ड भी बताऊं और ऑन रिकॉर्ड भी। ऑफ द रिकॉर्ड तो चूंकि शोएब से हमारी बहुत डिस्कशन रहती है, मुलाकात होती है, तो काफ़ी डिस्कस। देखिए कोई पर्सनल नहीं है, मैं आपको कंफर्म ये मैं बता, शोएब का कोई पर्सनल तो है नहीं मसला। शोएब को एक जी देखिए, मुझे नहीं अब फ़हीम अशरफ पसंद, उसकी रीज़न है ना पसंद हो। वो 6 मैच क्या 8 मैच खेल जाए, मैं कहूँगा नहीं यार वो पाकिस्तान खेलने के काबिल नहीं है, मैं कहूँगा। अच्छा शोएब का ये था कि शोएब बाबर की स्किल पे बात नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूँ क्यों कंफ्यूज करते हैं लोग। शोएब हमेशा बाबर के स्ट्राइक रेट पे, कैप्टनसी पे, अब कैप्टनसी इंप्रूव हो रही है, अच्छी बात है, लोग सीखते हैं। रोहित शर्मा ने भी ऐसे ही सीखा, बिल्कुल रोहित शर्मा ब्लैंक कैप्टन होते थे, उन्होंने ऐसे सीखा। बाबर ने अपनी इंप्रूवमेंट, अच्छा है ना। देखिए जब इंप्रूवमेंट होगी तो बोलना चाहिए, जब नहीं हो तो उस पर भी तनकीद करनी चाहिए, इतना भी बर्दाश्त करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच अरसान भाई शोएब जट की वकालत करने का। मैं करूंगा सर, लेकिन मैं फिर जानता भी हूं ना उसको, मैं करूंगा। अच्छा, मेरा तो ख्याल था कि वो खुद जवाब देंगे, लेकिन आपने दिया, ये ज्यादा अच्छा हुआ। तो आप बोले anyway, बोले बोले आगे डॉक्टर साहब मूव बोले। करते हैं। तो नो डाउट सर, इस वक्त बाबर ने बहुत इंप्रूव किया। सबसे इंपॉर्टेंट लम्हा ही वही है जब उन्होंने अपनी कैप्टेंसी के साथ बॉटम की टीम को 2 मैच पहले हारने के बाद उन्होंने स्लोली ग्रेजुअली अपनी परफॉर्मेंस प्लस टीम की परफॉर्मेंस से ये साबित किया कि वो बेहतरीन कप्तान हैं। इस वक्त जितने भी कंटेंडर्स हैं जो इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान टीम के साथ बतौर कप्तान, या जो उम्मीदवार हैं, उन सब में से अभी भी बेहतरीन चॉइस मेरे ख्याल में बाबर आजम है। खैर फिलहाल हमारा टॉपिक कैप्टनसी नहीं है, ओवरऑल हम टीमों पे बात कर रहे हैं। तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने देखिए, रॉयल रोसो ने अच्छा स्टार्ट लेके नीचे गिरे। मुल्तान सुल्तान वाहिद टीम है जिन्होंने स्टार्ट भी अच्छा लिया और अभी तक वो प्ले ऑफ तक बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं जब से वो PSL में आए हैं। लेकिन जो क्रेडिट जो इस्लामाबाद का क्रेडिट है जो इन्होंने छीन लिया शादाब से, तो मुझे ये बता दें कि शादाब क्यों ना खेले पाकिस्तान, कोई एक रीजन। अगर वो परफॉर्म करे तो उसको खेलना चाहिए, ये क्या बात हुई और दूसरी बात है 11 ही खेलते हैं। अब हमारी 25 करोड़ की आबादी है, आप कहेंगे कि अबरार किधर जाए, तो इसका मतलब है कि अबरार के लिए शादाब जगह छोड़ दे, या आरिफ याकूब आ गया तो उसका मतलब अबरार जगह छोड़ दे। भाई जो खेल रहा है, जो अच्छा है, दूसरा उसके लाइन में लग के वेट करे। इस तरह इंडिया में कितने प्लेयर, बाकी दुनिया में कितने प्लेयर जाया भी हो जाते हैं, नो डाउट। हाँ ठीक है, मेरिट को इस वक्त नहीं इग्नोर करना चाहिए। अगर शादाब अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको खेलना चाहिए, बिल्कुल। सही है। तो चौथी टीम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है पेशावर, जिन्होंने ग्रेजुअली गेन किया है। और इस तरह की टीम जब गेन करती है तो वो गिरती नहीं है, वो फिर प्लेऑफ में भी बेहतरीन परफॉर्म करती है। और बाबर की अपनी परफॉर्मेंस आखिरी 10 मैचों में मैं बताता चलूं कि सिर्फ एक 0 है, वो भी रन आउट है। बाकी सारे के सारे 100 भी है, जिसमें तीन 50 है, 2 40 है, एक 30 है और एक 0 है। बिल्कुल ठीक। 54 पॉइंट समथिंग की एवरेज है उनकी। नहीं तो बिल्कुल अभी भी, और स्ट्राइक रेट का मसला उन्होंने इस दफा हल कर दिया। अब कम से कम इस बात पर इतराज खत्म हो जाना चाहिए। 170, 75 और ये तो 80 मैं के खुद स्ट्राइक रेट कहता हूँ हम यार, खेल उसने रहे हैं, अब तो सबका मेरा ख्याल दिस चुप इज द करा बेस्ट वन। दिया। अच्छा जी ठीक है बदी भाई, यार एक चीज समझ में नहीं आ रही, ये कराची किंग्स के साथ मैटर तो ठीक ही है, इस बार परफॉर्मेंस थोड़ी लाहौर से बेहतर है। यानी अगर मैं कहूँ तो मुकाबला कराची किंग्स और लाहौर का ही था इस PSL में, तो लाहौर हार गई, कराची किंग्स थोड़ी जीत गई, लेकिन बड़ी ही मायूस कुन परफॉर्मेंसेज हैं दोनों टीम्स की। और बड़ा अच्छा कहा शाहीन आफरीदी ने जो अलविदाई खिताब किया बदी भाई, उसमें कहा कि बाहर लोग आपको ऊंचा उड़ता या ऊपर जाता नहीं देखना चाहते, लोग आपको गिराना चाहते हैं। तो ग्राउंड से मोहब्बत करें और ग्राउंड से बाहर लोगों की बातों पर कान ना धरें। वाह। देखिए ये असान भाई, ये बातें हर कोई कर रहा होता है। अब मसला ये है कि अब एक ट्रेंड बन चुका है कि किसी भी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या मीडिया से वो बात कर रहा हो तो उससे जब सवाल किया जाए तो वो कहते हैं मैं तनकीद को इस नज़र से नहीं देखता, तनकीद को जो है मस्बत अंदाज से देखता हूँ ताकि उसको तनकीद को मैं सुनकर जो है अच्छी परफॉर्मेंस दूँ। देखिए अगर आप लाहौर की परफॉर्मेंस की बात करें तो एक चैंपियन, 2 मरतबा की चैंपियन टीम की इस तरह की कारकर्दगी जो है
वो हमें समझ से बाहर है, क्योंकि जो कप्तानी आपको नजर आई, बहुत सारे लोग जो है शाहीन की बड़ी तारीफ कर रहे थे, जिसमें मेरे दोस्त भी शामिल है कि शाहीन बहुत अच्छा कप्तान साबित हो सकता है। देखिए पीएसएल की 2 मरतबा की कप्तानी से आपने उसको इतना चढ़ा दिया, फिर इस मरतबा जो उसने कप्तानी किया, आप मुझे बताएं कि वो कप्तानी थी? जिस तरीके से उसने बॉलर्स को इस्तेमाल किया, जिस तरीके से वो खुद 4-5 नंबर पे आगे बैटिंग करने लग गया, जिस तरीके से जो है वो उसने एक आम मौके पर जहां पर किसको बॉल देना है, किससे स्पिनर से गेंद कराना है, फास्ट बॉल से कराना है, क्या कौन सा बैट्समैन खेल रहा है, लेफ्ट हैंडेड खेल रहा है, राइट हैंडेड खेल रहा है, हमने कैसे बॉल को इस्तेमाल करना है, वो उसकी नॉलेज में बिल्कुल भी नहीं था। फहीम अशरफ का पत्ता तो नहीं काट रहा शाहीन ऑलराउंडर बन के? अरे देखें यार, वो देखिए वो बात वही मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि वो उसने खुद भी कह दिया है कि यहाँ तो सारे जो है वो चढ़ते सूरज के पुजारी हैं, जिसको जो जिसकी गुड्डी चढ़ी हुई होती है सब उसी को पूछते हैं। तो कहने का मकसद है हम एक प्लेयर के पीछे ना पड़ जाते हैं। तो फहीम अशरफ अगर वहाँ खेल रहे तो उसमें देखें पर्ची सिस्टम या किसी का फेवरेट होना ये बुरी बात नहीं है, ये हमेशा से चलता हुआ आ रहा है, ये आज से नहीं चलता हुआ आ रहा है, ये इमरान जो पिछले आपके बड़े बड़े कप्तान रहे उनके दौर से ही चलता हुआ आ रहा है। वो कहते थे मैं इसको खिलाऊंगा, मैं इसको नहीं खिलाऊंगा, मैं वो इसको खिलाऊंगा तो इसको नहीं खिलाऊंगा। तो ये चीजें तो चलती भी आती हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कप्तानी की। अब देखें, अब जो टीम जीत रही है ना, हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, जो हार रही है हम उसको जो है वो तनकीद कर रहे हैं। इस वजह से तनकीद कर रहे हैं कि देखें बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसी फ्लैट विकेटें बनाकर अगर आपने 200 250 रन करना है और जिसका काम बॉलिंग करना है वो बैटिंग में अगर 50 रन कर देगा तो हम वाह वाह करना शुरू कर देते हैं। जिसकी जो फील्ड है उसमें अगर वो परफॉर्म नहीं करता, आप मुझे बताएं कि शादाब ने 4 ओवर में खुद 52 रन दिए, अगर उन्होंने 50-55 रन कर दिए तो इसमें कमाल क्या है? जो आपको वहां वर्ल्ड कप में आपको जो दिया जाएगा रोल, वो एज अ बॉलर दिया जाएगा कि भाई आपने जो है 4 ओवर में आउट करने। अभी बड़ी अच्छी बात आमिर ने की कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं 4 ओवर में 45 रन देके 4 या 5 आउट करूं। मेरा काम है कि अगर मैं 4 ओवर में 15 से 20 रन देकर जो है एक भी आउट करूं तो वो ज्यादा कामयाब है T20 क्रिकेट में। तो देखिए ये चीजें जो है हम नहीं सोच रहे, हमने इतना आगे वर्ल्ड कप खेलना है, सब कुछ करना है, हम फ्लैट विकेटें बनाकर दे रहे हैं। जो आ रहा है बॉलर्स के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, जो आ रहा है वो बैटिंग कर रहा है, छक्के चौके मार के चले जा रहा है। तो आपको इवेंट के हिसाब से विकेटें बनानी चाहिए कि वहां हमको कंडीशन कैसी मिलेगी, किस तरह की कंडीशन होगी और वहां हमने कैसे परफॉर्म करना है। ये चीजें यहाँ पीएसएल में तो वाह वाह हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन जब आप बड़े इवेंट में जाते हैं, एशिया कप जाते हैं, वर्ल्ड कप जाते हैं या किसी से सीरीज खेलने जाते हैं, तो वो वहां पर आपकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं होती जो होनी चाहिए। अब बाबर की तारीफ क्यों होने लगी है कि बाबर ने जो भी तनकीद उस पर हुई थी, जो भी उसके साथ जो हो रहा था, उसने आकर यहाँ पर लीडरशिप, जैसे शोएब ने कहा कि बहुत अच्छी कप्तानी की, बहुत अच्छी बैटिंग की, और जहां उसको जरूरत पड़ी उसने स्पिनर को इस्तेमाल किया, जहां उसको जरूरत पड़ी उसने फास्ट बॉलर को इस्तेमाल किया, और एक बड़े दिलेरपन से उसने जो है साइम अयूब से पहले ओवर भी करवाए। और उसमें उसको काफी उसको एतमाद भी मिला। तो ये चीजें होती है कप्तान की कि एक खिलाड़ी को एतमाद देना। शाहीन तो हर बात पे आप गुस्सा हो जाते हैं, किसी को जो है ना चौका पड़ी है या खुद को उनको चौका पड़ी है गुस्सा हो जाते हैं। बहुत सारी आप मिसालें इसी इवेंट के 3 मैचेस में देख लें कि जिस तरीके का उनका रवैया था। उस दिन उन्होंने सेपरेट को बॉल किया और उसने बॉल रोका, उसके बाद जाके इसको ऐसा गुस्सा दिखा रहे हैं। देखिए ये चीजें नहीं होती, अगर आपने कप्तानी करनी है। अभी आप 8 मैचेस मुसलसल जो है वो लाहौर कलंदर एज अ कप्तान हार गए, फिर आप 4 मैचेस जो है न्यूजीलैंड में हार गए, तो आपके क्रेडिट में क्या है? आपकी क्रेडिट में तो कुछ भी नहीं है ना कि आप कप्तान एक अच्छे होते तो आप जीत रहे होते, आप सही प्लानिंग होती। तो मेरे ख्याल में अब जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस PSL के फौरन बाद वर्ल्ड कप के लिए टीम का इंतखाब कर देना चाहिए। और मेरे ख्याल में शाहीन शाह को अगर उनके हेड कोच भी कह रहे थे जी कि शाहीन को कप्तान इसलिए बनाया था कि 2 साल से परफॉर्मेंस कर रहा था, अगर आप उसको 5-6 मैचेस की करीबन बाहर निकाल देंगे तो ये सही नहीं है। देखिए अब पाकिस्तान टीम को परफॉर्मेंस चाहिए, कप्तान ऐसा चाहिए जो खिलाड़ियों को साल लेकर चले। तो ऐसा आपको मेरे ख्याल में इस वक्त अगर आप देखें बाबर के बाद या शाहीन के बाद, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है मोहम्मद रिजवान का कि उसे कप्तान बनाकर 2 साल का टाइम दे दे कि आपने टीम को चलाना। ये कर लेते हैं इस पे बात, क्या कहते हैं जी शोएब? अब तो वैसे कप्तान की तब्दीली तो हमारे यहाँ बड़ी जल्दी सोचते हैं हम लोग, लेकिन शाहीन की कैप्टनसी में वो स्पार्क वैसे नज़र नहीं आ रहा। एक राशिद खान थे 7 ओवर से जो 14 ओवर के दरमियान का एरा है ना शोएब, पिछले 2 साल का, खाली राशिद की बात करो, 45 विकेटें ली हैं उसने,
और वो 45 विकेटों की वजह से लाहौर जीती भी है। ये बहुत बड़ा फिगर है। ये मेरा इशारा जो किया है ना, ये समझने के लिए किया कि शाहीन ने इशारा क्यों किया था, इस पे मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बात करना चाहूंगा, और वो बात ये है कि शुक्र है कि बदी भाई का 3 घंटे का पार्लियामेंट से खिताब जो है वो खत्म हुआ, तो हमारी बारी आई। मैं तो समझा था बदी भाई बोल देंगे, तो बदी भाई एक सवाल के जवाब में 6 जवाब ना दिया करें। बात ये है कि इज्जत माफ जनाब डॉक्टर साहब अभी एडवोकेट बन रहे थे शादाब के, तो शादाब खान के 10 मैचेस में 10 आउट हैं और वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। उन 10 मैचेस में जो 10 आउट है उनमें से एक मैच में ही 4 आउट हैं, तो 3 मैच गालिबन ऐसे थे जिनमें उनको विकेट ही नहीं मिली, और ज्यादातर मैचेस में वो 7वें बॉलर के तौर पे आए हैं। एक बॉलिंग ऑलराउंडर जो फ्रेंचाइज जिसका स्टैंडर्ड ही बहुत गिरा हुआ है, उस क्रिकेट में 7वें नंबर पे 6ठे नंबर पे आगे बॉलर बने, और हम कहते हैं कि पाकिस्तान का प्राइम बॉलर बने, तो डॉक्टर साहब इसको सपोर्ट कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। दूसरे हमारे वकील जो है वो जनाब बदी जमा साहब करिश्मा की भी वकालत कर रहे थे कि वो अगर अच्छा कर रहा है, तो मेरे भाई 10 मैचेस में सिर्फ 5 आउट है, ठीक है ना, और 3 मैचेस में गालिबन उनको बॉलिंग ही नहीं दी गई, और इन 10 मैचेस में इस ऑलराउंडर ने सिर्फ 1 40 बनाया है, वरना 30 तक भी नहीं पहुंच सके। और हम जो है ना, यही तो मामला है कि हम शख्सियात के पीछे भाग जाते हैं उनकी, क्योंकि उनके जो एजेंट्स हैं, उनके जो सोशल मीडिया वाले हैं, वो हैंडलिंग करने वाले, उन्होंने उनको बड़ा खिलाड़ी बना के पेश किया हुआ है, तो फिर डॉक्टर साहब जैसे वकील भी मिल जाते हैं, बदी जुमा जैसा सीजन जर्नलिस्ट भी जो है ना वो वकालत करने लग जाता है, हकायक को हम देखते ही नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी की आज की स्टेटमेंट, ये जो मैंने मुंह पे उंगली रख के इशारा किया था, मैं सोच रहा था, हालांकि मैं उनको बड़ा सपोर्ट करता हूं, मैं चाहता हूं कि जब उनको कप्तान बनाया तो वर्ल्ड कप तक उनको रन दिया जाए, क्योंकि बाबर आजम भी अपनी पहली सीरीज आ रहे थे, अगर शाहीन अफरीदी अपनी पहली सीरीज हार गया तो कौन सी क़यामत आ गया, आगे देखें, वर्ल्ड कप तक उनको टाइम दे। बट आपकी टीम इस बुरे तरीके से हारे, आप पिच पे खड़े होकर, वो भी आपने पंजा नहीं मारा था, जो आपकी स्पेशलिटी है बॉलिंग, आपने उसमें कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया। वहां तो आप वसीम से चौका खा के मैच हार गए आखिरी बॉल पे, आपको तो वो मैच बचाना चाहिए था। एक वसीम जैसा टेल एंडर अगर आपको चौका मार रहा है, तो आप मेन मैचेस में जाके क्या करेंगे? फिर आप बैटिंग में जो आपकी टाइम तो है ही नहीं, 1 मिनट, उसमें बैटिंग में आप 50 बनाने के बाद इस तरीके से मुंह पे फिंगर रख के लोगों को खामोश कराने, किसको खामोश करा रहे हैं? आप मुंह तो बंद करा सकते हैं, आंखें क्या छीन लेंगे? लोग देख नहीं रहे कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है? इतनी बुरी परफॉर्मेंस रही, उसके बाद आपने ये जो ड्रेसिंग रूम से सिंपैथीज हासिल करने के लिए इंटरव्यू जो है ना वो बाहर लाया गया, उस इंटरव्यू में आप कह रहे हैं कि जी लाहौर कलंदर सूरज है, उसके आगे बादल आगे। मेरे भाई बादल नहीं आए, ये बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद आपकी परफॉर्मेंस को ग्रहण लग गया है। सूरज ग्रहण जो होता है ना, लाहौर कलंदर की टीम को वो लगा इस बार यार। अच्छा, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, इस पे डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं। मैं ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि लाहौर कलंदर की जो परफॉर्मेंसेज हैं, या लाहौर कलंदर का पूरा अगर बैटिंग ऑर्डर चेक करें, अब्दुल्ला शफीक को लास्ट में मैच खिलाए, एक में 50 कर गए, स्कोर कर गए, दोनों मैचेस अच्छे खेल गए। मतलब अब्दुल्ला शफीक को एक मैच खिला के बाहर किया, फिर पता नहीं क्यों नहीं खिलाया, समझ में नहीं आया, फिर क्यों खिला दिया ये भी समझ नहीं आया। और फिर बॉलिंग में हारिस रऊफ नहीं थे, जमान थे, वो जमान के डेथ ओवर्स का वो एक करिश्मा था, वो भी दिखाई नहीं दिया। और बहुत सारा कुछ है जिसमें अब हमें देखने, समझने और उसको ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। खाली पीएसएल कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आप प्रिपरेटरी इवेंट आप कह सकते हैं वर्ल्ड कप का, पर क्राइटेरिया नहीं। एक ब्रेक से वापस आता हूं तो ज़रा इस पर भी बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज़ जल्दी से अपनी बात भी करें, फिर मैं ज़रा ये कैप्टनसी वाले इशू के साथ पीसीबी के बड़े मसाइल हैं उस पर भी बात करूँगा। वो अभी शेख जट साहब कह दिया कि 1-on-1 काम शुरू हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बादलों की ओट में सूरज छुप गया था, तो मैंने शाहीन अफरीदी ने कहा, तो मैंने कहा वो सूरज नहीं छुपा, सूरज को ग्रहण लग गया। मैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ कि अगर वो यूं कर देते ना, अगर जब मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी को जो तकरीर लिख के दी गई है ना, किसी अदबी बंदे ने लिखी है, आई लाइक इट, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत तकरीर है, ऐसी ही होनी चाहिए। उसकी जगह अगर जफर इकबाल साहब का मिसरा मुस्तार ले लेते तो और भी इसको 4 चांद लग जाते हैं। कहीं बादलों की बहिश्त में गुल आफ्ताब खिला हुआ तो और भी खूबसूरत हो जाता। डॉक्टर साहब आपने तो नहीं लिखी ये तकरीर? जी सर, आपने तो तकरीर नहीं लिख दी। नहीं सर, मैंने नहीं लिखी, मैं तो सुन के खुश हुआ हूँ कि चले ये बाबर आजम के लिए लिखेंगे। अच्छा हाँ, यार वो तो मैं लिखूंगा, मैं तो जरूर लिख के दूंगा जी, क्यों नहीं, अगर वो कहेंगे तो मैं जरूर लिख के दूंगा, मेरे लिए ऑनर होगी। तो बहरहाल ये जो खूबसूरत तकरीर उन्होंने की, जरूर इसके नीचे अपनी गिरती हुई टीम को संभालने के लिए नो डाउट ऐसी ही होनी चाहिए, ऐसी बातें होनी चाहिए, लेकिन ये जस्टिफिकेशन नहीं है। नो डाउट कि आपके सारे के सारे प्लेयर इस वक्त पाताल में गिरे हुए हैं, आप कुछ ना कुछ थोड़ा सा, कोई उनको वो क्या वॉच दे के, किसी को आईफोन दे के, किसी को पेंसिल तराश दे के, वो क्या होता है शॉर्पनर दे के, कुछ तो खुश करना है आपने, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस, आपका नाम, आपकी क्रिकेट, वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ परफॉर्मेंस से जुड़ी हुई है। अगर वो कहेंगे कि ये कैमरे वाले, मीडिया वाले ये तनकीद क्यों करते हैं, तो ये शाहीन अफरीदी का जो बयानिया है वो कोई बयान नहीं करेगा। वो सोशल मीडिया देखे या ना देखे, वो मेन स्ट्रीम मीडिया देखे या ना देखे, इससे हमें आपको किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है, जिनका काम है बोलना, वो बोलेंगे, उनको अपनी परफॉर्मेंस से साबित करना पड़ेगा। हमारा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। अगर आज शाहीन शाह अफरीदी पहले 2 साल सारे तारीफें कर रहे थे, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, आज नहीं परफॉर्म कर रहे, तो उनकी उस चीज को गहन लगेगा, लोग बोलेंगे, तनकीद होगी, और फिर जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने बतौर बैट्समैन शो करने की कोशिश की, वही शादाब वाली नकल करने की कोशिश की। अगर बॉल से उस तरह से परफॉर्म नहीं हो रहा, तो बैट्समैन के लिए आज उसके अंदर रजा से ऊपर आज वो डॉक्टर साहब ने ये तो माना ना कि शादाब भी ऐसे ही कर रहा है, तो नहीं, वो आपका मुस्तार लेके लिया ना मिसरा मैंने, फिक्रा सॉरी। तो मैं तो क्रेडिट देता हूँ, जिसने जो मिसरा या फिक्रा बोला उसी के नाम पे चलना चाहिए वो। अच्छा, लेकिन तो एक दूसरा खबर ये है कि उन्होंने कि डेविड वीजे से या सिकंदर रजा से अगर आप ऊपर आकर बैटिंग करना पसंद करते हैं, तो फिर अपने आप को बॉलिंग ऑलराउंडर मत कहें, आप कहें कि मैं बैट्समैन। डॉक्टर साहब मैं यहाँ आपकी थोड़ी तस्दीक कराना चाहता हूँ, और अरसलान में मुझे इजाजत दें। जी जी। कल मैं आपकी वीडियो एक सोशल मीडिया पे देख रहा था, उसकी कप्तान उसकी मर्जी। ये आप क्या बातें कर रहे हैं कि ऊपर आ जाए नीचे आ जाए? फिर बेहतरीन ये है कि तकरीर भी करनी उनको आ गई है, तो पॉलिटिक्स में आ जाए। वैसे भी उनके घर में पॉलिटिक्स, चले एक वर्ल्ड कप ही जीतना है ना, आसपास तो फिर रही है पॉलिटिक्स, तो क्यों ना वो भी इसी में आ जाए, इसी अच्छा काम में। चले, मुझे एक तो बात, एक चीज़ ऐडअप करते हैं। आपको सारे हजरात को पता लग ही गया होगा, बदी भाई 2.2 आर्टिकल की वायलेशन की है नसीम शाह ने, स्टंप्स को किक मारी है और उसका 10% जुर्माना लगा है 11 मार्च वाले मैच का, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान का। तो प्लेयर्स इतने बड़े अच्छे लेवल के प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल इतना खेल लिया है, बचपन से खेल रहा है, अंडर 19 से खेल रहा है, ये चीज़ें नहीं पता होंगी कि यार आपके वायलेशन जेंटलमैन। असलान सॉरी आपको बार बार आज इंटरप्ट कर रहा हूँ, शायद शरारत के मूड में हूँ। शुक्र है आपने नसीम शाह का जिक्र करते हुए अंडर 19 से बात रोक ली, क्योंकि अंडर 16 पे जाती तो एक और कहानी खुल जाती। वो जी 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 एग्जैक्टली मैं कहते हैं, मैं खोल ही देता हूँ अंडर 16 वाली भी। लेकिन बदी भाई क्या कहते हैं? देखिए, नसीम शाह ने तो वो जो हरकत की थी, मेरी समझ में नहीं आई कि क्यों उन्होंने हरकत की, क्यों इतने जज्बाती आप लोग हो जाते हैं। और ऐसी ही हरकत आप देखेंगे शाहीन शाह अफरीदी ने भी की है, शाहीन शाह अफरीदी ने भी बेल्स करा दी थी, लेकिन उन पर कोई वो नहीं हुआ। तो इस तरह की अगर आप मैचेस खेल रहे हैं तो पूरी दुनिया आपको देख रही है, और इस तरह की हरकतें जब आप करते हैं तो मेरे ख्याल में नाम जो है वो पाकिस्तान का भी बदनाम होता है। तो ये चीजें अगर आप ना किया करें, आपको जोश है, बलबला है, या आप जीते हैं, तो आप जो है सेलिब्रेशन जो है ग्राउंड में जाके करें, एक दूसरे को सेलिब्रेशन करें। कल एक और चीज भी नजर आई, जब मोहम्मद वसीम जूनियर ने जो है वो छक्का मारा, और छक्का मारने के बाद मुझे ऐसा बुरा लगा कि जिस चीज से आपको इज्जत मिलती है उसकी आप कदर नहीं करते। उसने बैट फेंका इतनी दूर, उसने हेलमेट उतार के इतनी दूर फेंका, भाई इतनी भी क्या खुशी, आप मैच जीते हैं ना। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो पाकिस्तान, असल में उसको लगा होगा कि उसको लगा शायद अफगानिस्तान से जीत गए, आपको याद है? आप मुझे बताएं कि उस हेलमेट पे क्या पाकिस्तान का फ्लैग नहीं है? आपने जो है उसको उतारा और उसको फेंक रहे हैं, जाके इधर उधर फेंक रहे हैं। तो ये चीजें भी नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इन पे जुर्माना, ये 10% 15% इन लोगों के लिए जुर्माना कुछ भी नहीं है। इनके लिए जुर्माना जो है ना, यार बात ये है बदी भाई कि ये काम ना अब आपको क्रिकेट बोर्ड उंगली पकड़ के तो सिखाने से रहा, ये दुनिया भर में प्लेयर्स को खुद समझना और सीखना होता है। किसी भी लीग में खेल रहे हो, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने तो पता ही होते हैं कि यार ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, ऐसे नहीं करना। आपको याद होगा, मतलब सारी दुनिया कंफ्यूज थी कि विराट कोहली ने वो रन क्यों लिया, और वो रन ठीक निकला बाय लॉज। तो हम उसमें कहते रहे नहीं जी वो देखें गलत रन ले लिया, और ये देखिए ना, वो उसको वो लोग जो बैठते हैं, उनकी जो टीम मीटिंग होती है उसमें सारी चीजें उनको बताई जाती है। इवेंट शुरू होने से पहले तमाम मैनेजर जो होते हैं और जितने भी होते हैं, वो हेड कोचेज होते हैं या कप्तान होते हैं, उनको बाकायदा तौर पर ये गाइड दी जाती है, भाई ये है, ये रूल और रेगुलेशन है, इस तरीके से जो है इवेंट होगा। तो जब विराट कोहली को पता था तो आपको क्यों नहीं पता था? वो तो एक बात पुरानी हो गई, गुजर चुकी। लेकिन अब आइंदा के लिए अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो मेरे ख्याल में जो है वो उस प्लेयर पर मेरे ख्याल में 1-2 मैचेस का भी जुर्माना लगाना चाहिए। ये 10% मैच 20 से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा, अभी डॉक्टर साहब की बात कर रहे थे जी कि शाहीन शाह अफरीदी जो है 5 नंबर पे आए। तो डॉक्टर साहब से मैं ये पूछूंगा कि डॉक्टर साहब, जिस बंदे को आपने लेग स्पिनर बनाया हुआ है, वो बंदा भी तो 1 डाउन और 3 नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर पे बैटिंग कर रहा है, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? शादाब की बात में कर रहा हूँ,
उसको तो वो भी जो है वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, कोई बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है कि वन डाउन आ जाता है। अगर वो बैटिंग से रन कर रहे हैं ब्रैड विकेटों में, तो वो वहां जब जाते हैं तो वहां उनसे रन नहीं होते। तो जो आपका काम है, जो आपको रोल दिया गया है, उस रोल पे अगर आप विकेट जो आप अगर नहीं लेते और आप रन कर देते हैं, तो उसका क्रेडिट आपको मेरे ख्याल में ये फ्रेंचाइज तो दे सकती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आपको या पाकिस्तान टीम से क्रेडिट नहीं मिल सकता। तो ये चीजें थोड़ा सा मेरे ख्याल में सोचनी चाहिए, जिसका जो नंबर है उसी नंबर को अप्लाई करे और उसी पे खेले। हाँ, एक कुछ मौके पर जब आपको 7-8 नंबर पे आपकी बैटिंग आए और पाकिस्तान टीम अगर ठीक है। फंसी भी हो या आपकी फ्रेंचाइज की फंसी भी हो, वहां आप जिताते ये हैं, बात तो वो ये बात आपको सही क्रेडिट है, जाता है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर इसी पे ना यार, ये सारी चीज़ें ये जुड़ी हैं आपके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के साथ। डॉक्टर साहब, इधर तो स्ट्रक्चर ही ये है कि जो अच्छा खेल रहा है उसको सर पे बिठाओ और खिलाते रहो, चाहे किसी भी नंबर पे खेल ले, वो जैसे मर्जी खेले। अब मुझे बताएं फ़खर ज़मान, आप शादाब की इतनी बात कर रहे हैं, शाहीन की कर रहे हैं, कुछ नहीं किया है फ़खर ने पूरे टूर्नामेंट में। 150 की है, 150। क्या फ़ायदा ऐसी 150 का जी? वन ऑफ मैच है, बड़े मैच का प्लेयर है, बड़े मैच का। मुझे ये बड़ा मैच नहीं समझ आता, क्या 50 ओवर का मैच 100 ओवर तक खेलेंगे? क्या वो होता जो है बड़ा न्यूजीलैंड के मैच? खिलाफ हुआ था वो बड़ा मैच। हाँ जी, वो एक मैच बस, वो एक ही बड़े मैच। कौन सा बड़ा मैच? वो भी यार एक बार वो नो बॉल नहीं करता ना बुमराह, तो ये बड़ा मैच भी ना होता। तो जी बड़े मैच क्या डॉक्टर साहब? सर बड़ा मैच गुजर चुका है उनका, मेरे ख्याल में बिल्कुल सही है। एक्चुअली मेरे ख्याल जो फ़खर ज़मान की बात, पहली बात तो मैं ये कर दूं कि जो शादाब वाली बात है ना, मेरा ख्याल है मैं समझा नहीं सका सही तौर पर। मैं शादाब की वकालत नहीं कर रहा था। मेरा मतलब था कि आप ऑल ऑफ अ सडन एक को उठा के बाहर मत फेंक दें, नहीं, आप आपकी उसको बात ये मेरिट पे दुरुस्त है लाइन में डॉक्टर लगाएं साहब। कि डॉक्टर ठीक है, अगर साहब, अबरार पीछे डॉक्टर आ रहा है साहब तो वो एक सीक्वेंस के साथ सुने ना चले, डॉक्टर सिर्फ साहब। इसलिए नहीं कि बाहर डॉक्टर उठा के साहब, खैर मैं anyway, शोएब की बात कर रहा था हम तो बात वकालत कर रहा था, आप शादाब की बात कर रहे थे वकालत नहीं कर रही, ये कैसे हो सकता है? नहीं, मैं वकालत, वो बात चल निकली थी तो वो बात से बात निकली थी। एक्चुअली मैं उसका वकील बनकर नहीं आया ना। अटलान ये सिर्फ बाबर आजम के वकील है, मैंने बताया तो है आपको। यार वो तो मैं बाबर भी आजम हूँ। का वकील हूँ भाई, एक हीरो है हमारा, उसको मैं यार being पाकिस्तानी अंदाजा नहीं लगाएं, करूंगा। क्रिकेट एनालिस्ट जो है वो बैठ के कह रहे हैं कि हाँ मैं फलां का वकील हूँ, फलां का वकील हूँ। हम तो यहाँ न्यूट्रल होके बात करते हैं भाई यार। किसी क्रिकेटर का वकील होना क्या बुरी बात है? वो परफॉर्म कर रहा है तो उसको वकील होना चाहिए ना यार। अच्छा चलिए आगे बढ़े ना, हो गया आगे बढ़े। हीरोइज्म सर, हीरोइज्म मैं बता दूं सर, प्लीज मुझे एक सेकंड दीजिएगा। वो ये कि हीरोइज्म जो है ना, वो सिर्फ बैट और बॉल से जो परफॉर्म करके वो ले रहे हैं ना, उसको नहीं हम नहीं 25 बाबर का, करोड़ आवाम ने हीरो और बनाना है। सर बाबर अगर की हम तो ही कोई उसकी बात ही कहानी नहीं हो रही। खींचेंगे जो हम कर रहे हैं, बदस्तूर कर रहे हैं, तो फिर यही नतीजा होगा जो हो रहा है। नहीं नहीं उसको किसी बाबर की दुश्मन बात की नहीं हो रही जरूरत सर, नहीं है। फखर की। हमारे मीडिया में बहुत सारे बैठे हुए हैं जो उसको गिराने के चक्कर में है। नहीं नहीं अब विराट नहीं। कोहली का अपने बैट ने हीरो बनाया तो साथ मीडिया ने भी हीरो बनाया। रोहित शर्मा को उसके और श्रेयस अय्यर को, जितने भी लोग हैं सबको हीरो किसने बनाया? उनके मीडिया ने हीरो बनाया। अब आ जाए, खैर एनीवेज हम वापस आते हैं, ये बहस इधर ही घूमती रहेगी। वो ये है कि फखर जमान की बात इसलिए नहीं हो रही कि पूरी की पूरी जो लाहौर है वो सारी की सारी डंप हो गई है, तो इसलिए मेरे ख्याल उसमें से किसी का जिक्र नहीं हो रहा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त वो बिल्कुल डन हो चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस वक्त लेना चाहिए। उनकी जगह पर साम अयूब जैसे एक अच्छी एग्जांपल आ गई है, और भी और थोड़ा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा रन देंगे हम तो मेरा ख्याल है फखर की जगह कवर होनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि ही डिजर्व्स एनी मोर चांस। क्या कहते हैं शोएब फखर के हवाले से? देखें यार, अब मामला यह है कि आपने कहा कि मैच गुजर गया, मैं तो इस बात को मानता ही नहीं। मैं आपके इस मंजन को बाय नहीं करूंगा। अब आपने कहा कि जी बुमराह ने जो है ना वो नो बॉल करवा दी थी। अगर वो नो बॉल के बाद भी वो रन ना करता तो कौन रन करता? बहुत सारे रन जो है बनाए थे, ये क्रेडिट देना पड़ेगा। अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड कप खत्म हुआ है उसमें बेंगलुरु में किसने स्कोर किए थे? डॉक्टर साहब ने जाके किए थे, आपने जाके किए थे, फखर नहीं किए थे मेरे भाई। वो बेशक शोएब एक मैच, मैच अब लोग में कहते हैं कि जी एक मेरा भी मैच मानना गोल है अब फखर के वकील आ गए। कुछ और होते। सॉरी, कुछ कह रहे हैं आप? बदी भाई कह रहे हैं फखर के वकील आ गए। मेरा काम वकालत करना नहीं है, मैं तो हकाइक बताता हूं भाई। मैं किसी का, लोग कहते हैं कि मैं फलां की सपोर्ट में बोलता हूं, फलां की, फिर चंद दिन बाद जब मैं उस पर क्रिटिसिज्म कर रहा होता हूं लोग कहते हैं इसने किबला तब्दील कर दिया। किबला तब्दील नहीं करता। जब कोई अच्छा करेगा मैं तारीफ करूंगा, जब कोई बुरा करेगा मैं तनकीद करूंगा। दिस इज माई जॉब। ना मेरे लिए कोई लाइकिंग है ना कोई डिसलाइकिंग है, ना मेरा कोई हीरो है ना मेरा कोई विलन है। हमें इसी तरीके से बोलना है। तो फखर जमान को आपको ये मानना होगा, हाँ क्या है, आपने खिलाना उसको स्मार्टली है। आपने उसको खिलाना ऐसे है कि 2 मैच खिलाए, 4 रेस्ट दिया, फिर 2 खिलाए। वो इंपैक्ट प्लेयर है, 10 मैचेस में परफॉर्म नहीं कर सकता। आपको ये समझने की जरूरत है जो आप समझने को तैयार ही नहीं है। पाकिस्तान टीम का यही तो मामला है कि समझना वमझना नहीं है।
बस जिसको चाहना है उसको बस लगा देना है, जिसकी पर्ची आ जाएगी, जिसका प्रेशर आ जाएगा वो पाकिस्तान टीम में आ जाएगा। इसी वजह से नताइज नहीं आते पाकिस्तान टीम में अनफॉर्चुनेटली। और एक बात आप बार बार कर रहे हैं अरसलान में, बल्कि अपनी आगाही के लिए, और डॉक्टर साहब तो गालिबन पॉलिटिक्स के स्टूडेंट भी रहे हैं बल्कि टीचर रहे हैं, तो आप दोनों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप बार बार बात कर रहे हैं कि सेनेटर बनेंगे मोहसिन नकवी साहब, क्या एक बंदा आजाद हैसियत में सेनेटर मुंतखब हो सकता है? अगर वो सेनेटर मुंतखब होंगे तो किसी पार्टी से मुंतखब होंगे, अगर किसी पार्टी से मुंतखब होंगे तो इसका मतलब है कि जो धांधली के इल्जाम लगा रहे हैं बतौर सीएम पंजाब, फिर वो जिस भी पार्टी से नॉमिनेट होंगे उसको उन्होंने फेवर दी होगी। क्या ये मुमकिन है? यार यही तो, ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है अब मामला ना। चले ठीक मुझे है, लगता है इसमें सदाकत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, माइट भी मैं गलत हूं। हाँ नहीं ठीक कह रहे हैं ऐसा, लेकिन खैर वो पार्टी बेस पर अगर उनको मुंतखब कर भी लिया जाता है तो पार्टी बेस पर भी मुंतखब होना कोई बहुत बड़ा मामला है नहीं। पार्टी की एक सिंपल सी रुकनीत है और पार्टी की रुकनीत के साथ ही उनको एक फॉर्म इशू हो जाएगा, वो एक लंबा, वो एक अलग मैटर है कि उसमें वो। लेकिन क्या अगर वो हो जाते हैं, फ़र्ज़ करें बिल फ़र्ज़ अगर हम समझते हैं कि वो हो जाते हैं, तो क्या शोएब उसके साथ ही वो पीसीबी के चेयरमैन भी रहें और कोई हो ओहदा ही नहीं ले? सकता ना यार, पहले मुझे ये बात समझाए ना। या तो वो इस बात का जो है ना एडमिट करें कि यस, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने उनको कहा है, मुझे असल में इसका प्रोसीजर नहीं पता इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा था। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो किसी पार्टी से सेनेटर बनता है जी कोई। बिल्कुल। मतलब वो अगर आजाद उम्मीदवार भी होते हैं तो जिस तरह आजाद उम्मीदवार को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है ना उसका बैनर के नीचे जाना पड़ा ताकि उनको मखसूस नशिस्तें ऐसा मिले, ही है, इसी तरीके से सेनेटरशिप भी गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसे ही होती है। ऐसा तो ही फिर है, तो ऐसा किसी ही है। पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा या कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको नॉमिनेट करेगी। नहीं बिल्कुल ठीक तो कह मैं रहे नहीं हैं आप समझता कि कि ऐसा कुछ होगा। नहीं आई ये डोंट थिंक बात सो। आपकी बिल्कुल ठीक है। इसमें ज्यादा वेट लगता नहीं है। ठीक है, अच्छा अब कोई चलें, पार्टी क्या नून लीग करेगी और कौन करेगा? अच्छा चलें एक यार बदी एक भाई, वो नजर जरदारी के साथ आए थे जब वो पहले वीडियोस आ रही थी हॉर्स ट्रेडिंग वाली सारी, जब इमरान खान को जो है ना वो उनके खिलाफ वो क्या होता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था, तो तब तो सारे विजुअल आ रहे थे कि जरदारी हाउस, वो जो जरदारी साहब के साथ साथ, और अब आप कह रहे हैं वो नून लीग वाले उनको अच्छा नॉमिनेट कर रहे चलें, हैं। ये पॉलिटिकल शो नहीं है, ये इस पे हाँ, पॉलिटिकल शो में ठीक है बुला ठीक लूंगा है। आप दोनों को, अपने ही पॉलिटिकल शो में बुला लूंगा। एक ब्रेक से वापस आता हूँ तो आप जरा ये डिस्कशन करें कि पीसीबी में ऐसी चीज़ें उड़ती क्यों हैं, ऐसी खबरें, और फिर फ़र्ज़ करें उड़ती भी हैं या चेयरमैन तब्दील होता है जब सुखैरा साहब का नाम या दीगर नाम आ रहे हैं। ये बड़ी अजीब बात है, पीसीबी का एक सेटअप पिछले 1.5 साल से बहुत ही डिस्टर्ब है। पहले चेयरमैन नहीं था, अब चेयरमैन आ गए तो चेयरमैन के जाने की बात है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्या मसला है? वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी, वो बड़ी गर्मा गर्म बहस चल रही है, हम जरा चेयरमैन पीसीबी पर भी बात करके देख लेते हैं। शुएब ने तो एक सवाल उठाया कि अगर चले ऐसा हो सकता है, देखें पार्टी नॉमिनेशन कर भी दे, और पार्टी नॉमिनेशन करना कोई बहुत बड़ी, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि पार्टी नॉमिनेशन कर दे, या अभी भी हो जाएगी नॉमिनेशन होगी, जब चेयरमैन जब इंतखाबात होंगे सेनेट के तो लग पता जाएगा, सारा कुछ सामने आ जाएगा। बिलफर्ज ऐसा हो जाता है बदी भाई, तो फिर हम एक चेयरमैन ढूंढने चले जाएंगे, फिर सुखेरा साहब का भी नाम आ रहा है और भी नाम है, लेकिन क्या फिर हम कुछ चेयरमैन ढूंढेंगे या दोनों काम एक साथ चला सकते हैं? देखिए अब ये है कि जो उनको पोस्ट दी जा रही है सेनेटर के बाद, जो उनको पोस्ट दी जा रही है, हमने तो सुना है कि जो मुशीर दाखिला की उनको जी जो है एग्जैक्टली। पोस्ट मिलेगी। तो अगर इस तरह की पोस्ट मिल जाती है तो फिर आपको मालूम हो किस तरह की वजारत है और वहाँ पर कितना इन्वॉल्व होना पड़ता है और कितनी मसरूफियात वाली है और कितनी जो है वो ज़्यादा बिजी है। तो मेरे ख्याल में अगर वो दो ओहदे एक साथ रख सकते हैं या पीसीबी को भी टाइम दे सकते हैं, वहाँ भी टाइम दे सकते हैं, फिर तो वेल एंड गुड। लेकिन कहा यही जा रहा है, अब खबरें तो यही आ रही है कि हो सकता है कि वो पीसीबी के चेयरमैन की जो कुर्सी है शायद छोड़ दें और इनकी जगह 2-3 नाम लिए जा रहे हैं। इसमें नजम सेठी का नाम भी आया हुआ है, सुखैरा का भी नाम आया हुआ है, 1-2 लोग और हैं जिनका नाम आ रहा है कि शायद वो चेयरमैन पीसीबी हों। लेकिन अब बदी भाई, ये देखना वो ये है सब कि नाम है जो अपने नाम उड़ाते हैं, छोड़े आगे बढ़े। ठीक अच्छा है चलिए, ये भी एक खबर है। फिर अब और दूसरा ये है कि अब देखें ना, आप पाकिस्तान के जो बोर्ड में चल क्या रहा है, अब इतने अरसे से 4-5 चेयरमैन जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। अभी जो चेयरमैन साहब आए थे उन्होंने तो पूरा वो रूम ही तोड़ दिया था और उस पर जो है वो काम चल रहा था, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वो काम करा रहे थे। फिर उन्होंने आते ही ऐलान कर दिया कि ये स्टेडियम को हम तामीर कर रहे हैं, यहाँ ये लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं। अभी उन्होंने बातें ही की थी कि ये चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। फिर नया चेयरमैन आएगा, वो अपने तौर पर बातें करेगा। इन चेयरमैन ने कहा था जी कि हम मुल्की कोचेज को नहीं रखेंगे, गैर मुल्की लेके
लेके आएंगे, वो आएगा तो हो सकता है वो कहेगा नहीं जी हमें गैर मुल्की नहीं चाहिए, मुल्की चाहिए। तो ये पाकिस्तान क्या है, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है वो सफर करने। तो इन चीजों को आपको सोचना पड़ेगा। इस खुदारा इस सियासत के खेल को जो है इस क्रिकेट के खेल से थोड़ा सा अलग रखने तो ज्यादा बेहतर होगा। आप एक अलग ऐसा बंदा चेयरमैन कर दें कि जिसका सियासत से कोई ताल्लुक ना हो, जो ऐसा हो जिसको जो है या तो क्रिकेटर हो या ऐसा हो जिसको मैनेजमेंट का तजर्बा हो, जो सब चीजें मैनेज करके चला सके। एक आपकी इजाजत से एक वर्ड कह सकता हूँ बदी भाई, फिर ना ही समझे। वही है, ये वही है, ये बिल्कुल आपकी बात रही है। यही जो चक्कर है कि जो आता है वो अपना लेके आ जाता है। तो वो इस तरीके से क्रिकेट का चेयरमैन, किसी पूरी दुनिया की मिसाल ले लें कि वहाँ क्या रहा, मजाक उड़ाते हैं लोग, भाई वे पाकिस्तान में हो क्या रहा है। यहाँ तो बाहर मुल्कों में अभी कभी आप सोशल मीडिया लगाएं तो उस पर ये बातें हो होती है, तो कोई बहुत से लोग सवाल पूछ रहे होते हैं कि भाई आपका चेयरमैन अभी कौन है, किसी को पता ही नहीं होता कि भाई आप, क्योंकि उसने 2 महीने बाद आपका चेयरमैन और होता है, 2 महीने बाद और होता है। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को आप खत्म करेंगे तो तभी क्रिकेट आगे तक वो करेगी, वरना अब जो है ना चेयरमैन कोई आएगा, वो पहले आए थे तो वहाब रियाज आ गए थे, मोहम्मद हफीज आ गए थे, दूसरे आ गए थे, अब वो आए तो हो सकता है मिसबा आ जाए, वकार आ जाए, ये आ जाए। तो ये चीज़ें खत्म कर देनी चाहिए मेरे ख्याल। क्या कहते हैं जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे इसमें, फिर मैं ज़रा इस पर एक और व्यू भी आप लोगों से लेता हूँ। पहले डॉक्टर साहब आप बात कर लें इस पर। बदी भाई ने कहा ना कि क्रिकेटर कोई आ जाए, तो रवीज भाई आए थे। मैं ये कह रहा था कि रवीज भाई आए थे, मैनेजमेंट का भी एक्सपीरियंस किसी हद तक रखते हैं क्योंकि एमबीए उन्होंने किया हुआ है, और क्रिकेट मतलब अंडर 19 13 से खेलते खेलते हुए तवील उनका अरसा सारी जिंदगी क्रिकेट में ही गुजरी है। वो भी नाकाम हुए या कर दिए गए या टेन्योर नहीं पूरा मिला या जो भी हुआ, उन पर भी क्रिटिसिज्म बेबहा हुआ, तो कामयाब तो वो भी नहीं हुए बिलाकर। कहने का मतलब यह है कि ये जरूरी नहीं कि क्रिकेटर ही हो, बल्कि मेरा जाती ख्याल यह है कि अगर क्रिकेटर आएगा ना तो पहले से ही किसी न किसी लॉबी का हिस्सा होगा। ब्यूरोक्रेट तो आकर बाद में हिस्सा बनता है ना, या कोई भी स्पेशलिस्ट जो भी आप टेक्नोक्रेट ले आएंगे उठा के मैनेजमेंट का, वो बाद में हिस्सा बनता है लॉबी का। क्रिकेटर तो पहले से हिस्सा होता है, और जब से वो खेल रहा था डोमेस्टिक का, या वो कराची का या लाहौर का पहले हुआ करता था, अब फ्रेंचाइजी का हिस्सा होगा। कहीं ना कहीं उसने कोचिंग की होगी, कहीं से खेला हुआ होगा, कहीं उसने मेंटोरशिप की होगी, तो उसके बाद वो पहले से ही उस लॉबी में एंटर हुआ होगा, तो यहाँ चेयरमैन बनकर वो उसी को सपोर्ट करेगा। नहीं भी करेगा तो उस पर तनकीद जरूर होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जरूरी है कि आप क्रिकेटर को ही लेके आए, या कोई एक आध नाम बता दें कम से कम, वो क्रिकेटर जो अपने आप को प्रेजेंट कर सके इंटरनेशनल लेवल पर जाकर बैठकर, के वहां पर हम अपना केस प्लीड कर सके। पाकिस्तान का भी चैंपियन ट्रॉफी आया चाहती है, चैंपियन ट्रॉफी आया चाहती है 2025 की। अब हम कहाँ बैठेंगे फिर, इस तरह का हाइब्रिड मॉडल कोई ना कोई उठा के ले आएंगे, और हाइब्रिड से होते होते हमारे हाथ से ये भी निकल जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके लिए क्रिकेटर की या किसी इस तरह की बंदे की या पॉलिटिशियन की जरूरत है, बल्कि एक जो स्किल्ड है बंदा, जो मैनेजमेंट का बंदा है, उसकी जरूरत है। प्योरली ये मैनेजमेंट की सीट है, इसका कोई क्रिकेटर से, क्रिकेट से खेलने का ताल्लुक दूर दूर का नहीं। ठीक है, और एक चीज़ थोड़ी सी इसमें फिर मैं शोएब की तरफ जाता हूँ। एक जो आप लोग कह रहे हैं ना कि ब्यूरोक्रेट किसी लॉबी का हिस्सा, बल्कि ब्यूरोक्रेट खुद लॉबी हैं, बाकी लोग फिर उस लॉबी का हिस्सा बनते हैं। पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी खुद में एक लॉबी है, फिर सबको उसका हिस्सा बनना पड़ता है। ये एक बड़ा डिफरेंट टर्म है, चलें इसमें पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है ये, तो हम बात इस पर नहीं करते। लेकिन चलें शोएब, एक चीज़ हम ये फ़र्ज़ करें, जैसे आपने कहा कि चेयरमैन के लिए कुछ लोगों ने भी अपने नाम उड़ा रखे हैं, ठीक कहा। इसी तरह एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने भी अपना नाम उड़ा दिया है हेड कोच के लिए, शेन वॉटसन ने। वो क्या कहते हैं, पिंड वसिया नहीं चक्के पहला आ गए। पंजाबी की एक मिसाल है कि गांव बसा नहीं चोर पहले आ गए। अभी आप और देखें कितनी बारातें जो है ना वो आपको और निकलती हुई दिखाई देंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हम बात करें कि क्रिकेटर चेयरमैन, तो एजाज भट्ट मरहूम अल्लाह उनको जनरल सी फरमाए, मैं समझता हूँ कि उनसे अच्छा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिला ही नहीं। वो जिस तरीके से प्लेयर पावर को तोड़ रहे थे, जिस तरीके से वो सारी चीजों को कर रहे थे। अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ यूके वाला, जिसमें मोहम्मद आसिफ, सलमान बट और मोहम्मद आमिर वाला इंसिडेंट हुआ था, वो उसको भी बड़ा ही स्मार्टली जो है वो टैकल कर रहे थे। इसी तरीके से ज़का अशरफ के टर्नओवर देखें तो इतना बुरा टर्नओवर नहीं है जितना बना के पेश किया गया, जितना उस पर जो है ना वो ठट्टे उड़ाए गए। अगर उनको वक्त मिलता तो वो आपको दिखाते कि किस तरीके से वो तमाम चीजों को एक्सपोज कर रहे हैं और तमाम चीजों को तोड़ रहे हैं। मोहसिन नकवी ने आगे जो अनाउंसमेंट्स की थी वो अच्छी थी, अब उनकी इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आया था तो बाद में ये खबरें आने लग गई, जिसको मुझे अभी हजम नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि सेनेटर बनना या मुशीर बनना
एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का, जिसपे पहले ही देखिए मोहसिन नकवी में क्या इल्जाम है, वही इल्जाम है जो नजम सेठी पे थे कि उन्होंने 35 पंचर लगाए, जिसके इनाम में उनको जो है ना वो दिया गया, क्या नाम है, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। मोहसिन नकवी भी सेम उसी पोस्ट पे थे, उसी तरह इंटरन सिस्टम में थे, वहां से उनको हटाया और वहां से उनको पीसीबी का चेयरमैन बना दिया गया। तो उन पे भी यही इल्जाम है कि उन्होंने जो है ना रीडिंग में अपना किरदार अदा किया है, अपना रोल प्ले किया है। अब ऐसे में अगर उनको सेनेटर बना देगी कोई भी पार्टी उनकी हमायत करके, या उनको मुशीर लगा दिया जाएगा इस गवर्नमेंट में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो क्लियर हो जाएगा ना कि वो फिर वो एजेंडा सही कर रहे थे। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जिन्होंने ये जाल बिछाए होते हैं या शतरंज बिछाई होती है, जो चालें चल रहे होते हैं, आई डोंट थिंक तो वो इतना बड़ा ब्लंडर कर सकते हैं। तो मोहसिन नकवी ही मुझे फिलहाल नजर आ रहे हैं कि वो इलेक्ट हुए हैं, तो वही आपको आगे आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन शोएब वैसे एक छोटी सी चीज ये समझ मुझे रखा है कि अब जो मंजर वो बेचना चाहेंगे वो भी करेगा, और ऐसा होता भी है। जब मुख्तलिफ चेयरमैन जब आते हैं वो बड़े, देखिए सूबे की पॉलिटिक्स में समझता हूँ फिर आसान है, ये क्रिकेट बोर्ड की पॉलिटिक्स जो है बहुत ज्यादा मुश्किल है। सूबे की जो आप सीएम पंजाब बनते हैं, हम पंजाब की मिसाल की बात करें, तो आपके सामने जो लोग बैठे होते हैं ब्यूरोक्रेसी होती है, आपके वुज़रा होते हैं जो आपकी सर झुका के हर बात को सुन रहे होते हैं। यहाँ पे जो स्टेक होल्डर हैं उनके पीछे पूरी पाकिस्तान है, सही है ना, तो उनकी अलग मिजाज होता है। आपको याद होगा पिंडी में जो उन्होंने अभी खिलाड़ियों को बिठा के एक स्पीच की थी, उस स्पीच की वीडियो आने के बाद जिस तरीके से उनको ट्रोल किया गया, जिस तरीके से उनको प्रेशराइज किया गया, तो उनसे एक बात उनको समझ आ गई थी कि मुझे आइंदा ऐसा नहीं करना। तो आने वाले दिनों में मुझे मोहसिन नकवी कहीं जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे, अगर जाएंगे तो फिर इस पर हम खुल के बात करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा शोएब, वॉटसन अच्छी चॉइस हो सकते हैं वैसे आपके ख्याल में? यार बात ये है कि शेन वॉटसन का क्या एक्सपीरियंस है, किस एक्सपीरियंस में हमको जो है ना बनाना चाह रहे हैं, सेम हफीज वाला। मैं वही कह रहा हूँ ना, देखिए हफीज ने फिर इस मुल्क को सर्व किया हुआ था। अभी हफीज आए थे, आप उनको सीरीज तो देते ना, 2 सीरीज के बाद आपको उनको हटाना बिल्कुल अच्छा फैसला नहीं था। अभी तक उमर गुल, सईद अजमल इनके केसेस हवा में लटक रहे हैं। हमारे साथ यही प्रॉब्लम है कि हम अपने लेजेंड्स को, अगर लेजेंड्स या हमारे जो फॉर्मर कैप्टन होते हैं, जब उनको लाते हैं तो उनको भी उतना टाइम दे रहे हैं जितना दूसरों को टाइम दिया। जितना मिकी आर्थर के पास फ्री हैंड था, क्या उतना फ्री हैंड मोहम्मद हफीज के पास था? नहीं था। मोहम्मद हफीज हेड कोच, टीम डायरेक्टर थे, लेकिन उनके खिलाफ हर जगह पे साजिशें हो रही थी। सिलेक्शन कमेटी में उनके खिलाफ साजिश हो रही थी, प्लेयर्स उनकी खबरें लीक कर रहे थे, उनका अपना कोचिंग स्टाफ जो है उसमें से बहुत सारे लोग इधर उधर जो है ना वो चीजें कर रहे थे। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारे सिस्टम में। गोरे के आगे फिर भी ये खिलाड़ी सारे और ये इनके जो सराउंडिंग के लोग होते हैं, ये बंदे के पुत्र बन जाते हैं, लेकिन जब कोई अपना आता है तब ये उसको गिराने में लगे रहते हैं। मोहम्मद यूसुफ जैसे ग्रेट आप जो बैटर है, आप उसके बारे में देखें क्या क्या बातें आई। सऊद शकील के बारे में बात उड़ा दी गई कि जी मोहम्मद हफीज उसको बैटिंग सिखा रहे हैं, फिर क्या हुआ? सऊद शकील ने तो खुद बयान दे दिया। आप उस वाली बात को कि जी मोहम्मद हफीज सऊद शकील को डांट रहे हैं स्कूल बच्चों की तरह और उसका स्टांस चेंज करा रहे हैं, ये वो, सऊद शकील आगे कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। तो इस तरह झूठी खबरें मिला के डैंग डाला जाता है, प्रेशर डाला जाता है। अनफॉर्चुनेट है हमारे क्रिकेट का ये कि हमारे क्रिकेट में ऐसे ही सारे मामला जो है ना वो खराबी की तरफ जाते हैं और आइंदा भी जाते रहेंगे। अच्छा बदी भाई क्या कहते हैं जी शेन वॉटसन वाली बात पे? ये बात सही है, मैं इससे एग्री हूँ, शोएब की बात दुरुस्त है कि हम लोग एक तो वक्त किसी को नहीं दे पा रहे, दूसरा इतनी अनसर्टेनिटी होगी कि लोग ज्वाइन भी नहीं कर पा रहे पाकिस्तान को, लोग हामी नहीं भर रहे पाकिस्तान टीम के साथ काम करने की। नहीं देखिए, अब शेन वॉटसन की जो बात की जा रही है कि शेन वॉटसन से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कुछ लोगों का राब्ता हुआ है, उनसे कोई बातचीत चल रही है, उनको हेड कोच रखा जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई भी बयान जो है शेन वॉटसन की तरफ से नहीं आया। क्या आया वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बात कर रहे हैं या काम करेंगे या नहीं करेंगे? तो मेरे ख्याल में वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो सुन रहे हैं कि वहाँ जो कंपनी है कि कोई उसके साथ जो काफ़ी मुंसलिक है, और वहाँ देखिए कोई डॉलर छोड़कर जो है आपके पास इतने पैसों में नहीं आता। तो मेरे ख्याल में ये अभी तो ये खुद ही खबरें छोड़ दी जाती हैं कि जी शेन वॉटसन यहाँ आया हुआ है तो उससे हम ऐसी चीज़ें निकाल दें। तो बहुत सारी खबरें जो होती हैं वो फैलाई जाती हैं कि लोगों तक फैलाई जाएं और इस तरीके से जो चीज़ें चलाई जाएं। तो ये एक ऐसी खबर है, अभी तक कोई भी इस तरह के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी जो हमने मालूम किया है इस तरह की जो बात की है, तो उन्होंने खास तौर पर ये नहीं कहा कि भाई कोई इस तरह हमारा उनसे रब्ता हुआ है या कुछ हुआ है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये तो चेयरमैन पीसीबी ने जो है करना है, अगर उन्होंने टास्क फिर तो शेन वॉटसन ने खुद ही उड़ाई है। वो ये देखिए आप मसला नहीं,
अरसलान अरसलान हम जिस माशरे में रहते हैं वहां पे शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं, हाँ। चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। छोड़े वाह। ये वाह। बड़े इधर उधर वाले उड़ाने वाले बैठे हुए हैं। भाई वाह, जबरदस्त शोएब, जबरदस्त। बने हैं शाह का मुसाहिब, फिरे और है यार ये इतराता। केतली जो गर्म होती है, हमें ही बता दो यार, केतली चाहे हम गरम गरम पीते हैं, केतली जो है ना हमने नहीं देखी यार। यार आप ना सादा आदमी है बदी भाई, अगर आपने देख ली होती ना तो आज आप पीसीबी में होते। जी डॉक्टर यार साहब असल में हमारा क्या, बस छोड़े, हमारा भाई है। जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? तो शोएब भाई की बातें इतनी इतनी जामे होती है कि उनमें से कोई ना कोई बात निकल आती है। उन्होंने कहा तो मुझे याद आ गया, गालिब याद आ गया कि बने हैं शाह का मसाहिब, फिरे है इतराता, वरना शहर में गालिब किया बरू क्या है। डॉक्टर तो साहब ये मामला भी कंफर्म मुझे स्पीच यासिर आपने अरफात ही वाले लग लिखी रहा है, है जो शेन वाटसन का कंफर्म है स्पीच कि आपने ही लिखी है। पूरे मीडिया में हमने उनको बॉलिंग कोच लगा दिया, उनके इंटरव्यू चलना शुरू हो गए। नजम सेठी से बात की, उन्होंने कहा जी मुझे तो कोई पता नहीं ये कौन है यासिर अरफात, मेरी तो कोई बात नहीं है उनसे। हाँ वो ऐसे मैसेज एक्सचेंज हुए थे लाइक दैट। तो मतलब हमारा मीडिया शायद किस तरह 4 स्टेप आगे चल रहा होता है खबर से, लेकिन तो एक बात आपको मैं खबर बताऊं निकालने के चक्कर में। डॉक्टर जी साहब, एक चीज उसके बाद होता भी वैसे ही है, उस वक्त ना हो जाती है, एक आधे सीजन के बाद वो बंदा आपको नजर आ रहा होता है रोल में, ये भी आपको बता दूं मैं। नहीं, यासिर अरफात का तो ये था कि मिकी आर्थर ने यासिर अरफात से खुद राब्ता किया था और उनको कंफर्म कर दिया था। वो तो कंफर्म हो गया था। वो तो बाद में मिकी आर्थर को ख्याल आया कि भाई ये तो देसी अगर यहाँ आ गया, पाकिस्तानी यहाँ आ गया तो मैं किसके ऊपर रूल करूंगा। तो फिर वो उठा के लेकर आ गया, जिन्होंने एक आधा मैच खेला होगा ऐसे ही घिसे पीटे उठा के लेकर आ गया और पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क करके चला गया। अच्छा चले, मैं अगला, मुझे आज याद नहीं रहा, रहा मुझे आज याद नहीं रहा, तो मैं अगले प्रोग्राम में वो क्लिप भी चलाऊंगा। ये जो बात शोएब कह रहे हैं, ये यासिर अरफात मेरी शो में कह कर गए थे, पूरी बात कंफर्म करके गए थे, ऐसी ही एग्जैक्ट शोएब जो बता रहे हैं एग्जैक्ट यही बात हुई थी। तो चले, अच्छा थोड़ी सी बिल्कुल लास्ट पे सर, शोएब किसको देख रहे हैं इस बार ट्रॉफी उठाता? यार मैं जो बात है वो स्क्रीन पे कर नहीं सकता, इसलिए आप ये बात मुझसे, वो क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओए अच्छा, रनर अप आता किसको देख रहे हैं? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बात है उस्मान भाई। जो फेवरेट होगा वो शायद ना होगा। ओए जो फेवरेट होगा यानी मुल्तान सुल्तान, वो सब बता दिया पता नहीं, शोएब। मुझे कुछ पता नहीं। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? जो टीम परफॉर्मेंस है सर, उस पे नो डाउट मुल्तान सुल्तान अच्छा खेल रही है, लेकिन वो गिरेगी एक वक्त पे। वो प्लेऑफ का कोई भी मैच हो सकता है इसमें वो गिर जाए। तो जो ग्रेजुअल टीम आ रही है ऊपर, वो इस दफा टाइटल जीत जाएगी। और रनर अप बाबर आजम, यार आप इतना रो क्यों रहे हैं? आप एडवोकेट हैं, आप वकील हैं, आप जितवा दें। जबरदस्ती आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में ठोस रहे हैं। पेशावर जीतेगी जी। अच्छा ये आप कह रहे हैं जबरदस्ती, और आपने कहा भी है पेशावर। मतलब ये जितनी वीडियो बाबर आजम की फेवर में करते हैं, लगता है कि मैं किसी इनके सर पे कुछ रख के मैंने करवाता हूँ। अरसलान भाई, अदब की एक जुबान होती है और खूबसूरती से लफ्जों को लपेट कर पेश किया जाता है। ये कहते हैं नहीं, डायरेक्ट बोल। बदी भाई जल्दी से फाइनल ट्रॉफी जीतता किसको देख रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि कोयटा इस्लामाबाद आगे नहीं जाएंगे बस। मुल्तान और पेशावर की फाइट। अच्छा सारों ने कहा ऐसे ही है, बस एक जरा ट्विस्ट था शोएब जेट का, उन्होंने कहा जो फेवरेट है वो नहीं, यानी मुल्तान नहीं, तो इसलिए हो सकता है पेशावर। चलिए बहुत शुक्रिया सर शोएब जेट, थैंक यू सो मच। डॉक्टर हफीज जमान साहब बहुत शुक्रिया। बदियुर जमान साहब थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। तीनों सीनियर हजरात का, और बड़े ही मज़ेदार सा शो हुआ, यकीनन बहुत इन्फॉर्मेटिव शो है। अगर आप देखें तो आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस तरह से एक एक चीज़ आज डिफाइन हुई और डिस्कस हुई है। तो फिर होती है जी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।